वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। तो पिछले क्लास में जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया था, कवर करने के बाद जहाँ पे हम लोग छोड़े थे, जस्ट उसके बाद आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर यानी किसी भी सेक्शन का जो सेफ फैक्टर होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट या इलास्टिक मोमेंट, और जेड बटे जेड भी इसका फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईएस कोड फिर से आता है, और आईएस कोड में कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो आईएस कोड को पढ़ने से पहले या जानने से पहले हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि इस आई सेक्शन का, ये ISLB लाइट बीम भी हो सकता है, ISMB मीडियम बीम भी हो सकता है, विड्थ फ्लेंज, कोई भी जब ये आई सेक्शन रहेगा तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये लोहे से बना जो आई सेक्शन है वो कितना मजबूत है, यानी इसका मजबूती बेंडिंग में, शियर में और डिफ्लेक्शन, यही तीन चीज तो है बाबू। हम क्या बोल रहे हैं, इसका मजबूती बता दो बेंडिंग में कितना है। यानी क्वेश्चन ये है कि ये कितना मजबूत है, एक सेक्शन है वो कितना मजबूत है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, या इस बीम का मजबूती कितना, ये हम लोग कैसे पता करें। ठीक है, दो चीजें होता है, एक होता है फैक्टर्ड मोमेंट या फैक्टर्ड लोड, यानी बीम के ऊपर लगने वाला मोमेंट या बीम के ऊपर लगने वाला लोड। लोड लगेगा, मोमेंट डेवलप होगा। अरे एकदम ध्यान से समझना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस तरह से आसानी से फिर आपको आगे मौका नहीं मिलेगा समझने का। तो दो चीज हम बात करें, एक बात करें फैक्टर्ड मोमेंट का और दूसरा बात करें स्ट्रेंथ का। यानी इस बीम के ऊपर लोड लग रहा होगा, इस बीम के ऊपर कुछ मोमेंट आ रहा होगा, उस मोमेंट को रोकने में ये कैपेबल है कि नहीं, इसका मजबूती कितना, ये कैसे पता करें। देखो इसके लिए जो आईएस कोड है वो एक यहां पे आपको दे रखा है, पेज नंबर 52 में जाओगे तो क्लॉज नंबर 8.2.1 है। ठीक है, हम दिखा देते हैं यहां पे पेज नंबर कितना बोल रहे बाबू, 52। जैसे आईएस कोड यहां पे निकाल रहे हैं, आईएस कोड में हम बस आपको दिखा रहे हैं, फिर हम आपको अपने लैंग्वेज में ही इसको समझाएंगे या पूरा पूरा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखना यहां पे हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 52 में, 48, 49 एंड दिस इज 51 एंड 52। देखो पेज नंबर 52 में जब आओगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा और चले जाओ तो लैटरली सपोर्टेड, लैटरली अनसपोर्टेड बीम का कुछ कंडीशन और क्लॉजेज है। फिर आपको पेज नंबर 53 में, पेज नंबर 53 में देखो, अभी हम सिर्फ एक केस पे बात करेंगे, धीरे धीरे चल के आपको केसेस बदलेगा, आप चीज़ें जो है वो आपको समझ में आने लगेगी। बस हम यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं ये बताने जा रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर कितना है बाबू, पेज नंबर है 53 और 8.2.1, यानी क्लॉज नंबर 8.2 में आओगे तो आपको दिखेगा ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, देखो जो मोमेंट का रेजिस्टेंस होता है, बीम मोमेंट में कितना मजबूत होता है वो लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हेन द फैक्टर डिजाइन शियर फोर्स डज नॉट एक्सीड 0.6 VD वेयर VD इज डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, देन डिजाइन बेंडिंग मोमेंट MD शैल बी टेकन एज दिस। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगा वो 0.15 ZeF गामा M0 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। MD शैल नॉट बी लेस देन इतना इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बीम जो है वो बेंडिंग में कितना मजबूत होगा, क्वेश्चन क्या बाबू, बीम में बीम का मजबूती कितना है। देखो बेंडिंग यहाँ पे लिख लेना, बेंडिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ बीम, बेंडिंग अ स्ट्रेंथ यानी बीम में बेंडिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ बीम, ऑफ बीम। पहले तो इसमें एक कंडीशन ये बनेगा
कि सियर इसका कितना है, सियर के अकॉर्डिंग मोमेंट का हम यहां पे वैल्यू लिख रहे हैं। अगर इफ जीरो, ये जो 0.6 क्या बोल रहे हैं बाबू, 0.6 VD ये ग्रेटर देन है V से, ये क्या लिख दिए, VD क्या हो गया, V क्या है, V जो है वो फैक्टर्ड सियर फोर्स है, यानी बीम के ऊपर जो सियर फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है, सियर फोर्स का वैल्यू, ठीक है। बीम के ऊपर जो सियर फोर्स ड्यू टू लोड के कारण जो सियर फोर्स आएगा ड्यू टू लोड, या इसको आप बोल सकते हो फैक्टर्ड सियर फोर्स, ये सियर फोर्स है। और VD है, VD क्या है बाबू, डिजाइन सियर फोर्स, डिजाइन सियर फोर्स, इसको बोला जाता है डिजाइन सियर फोर्स, यानी सियर कैपेसिटी, सियर स्ट्रेंथ ऑफ द आई सेक्शन, आई सेक्शन का ये है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो एक अलग मोमेंट का वैल्यू आएगा, बीम का मोमेंट में अलग एक मजबूती आएगा, एक अलग इक्वेशन बनेगा। और यही कंडीशन फेल कर जाए, यानी 0.6 VD जो है ये छोटा हो जाए और V बड़ा हो जाए, यानी ये जो है ना V, ये V है वो सियर फोर्स लग रहा है, सियर फोर्स जो लग रहा है बीम के ऊपर, लोड के कारण जो सियर फोर्स आएगा वो, और ये क्या उसका मजबूती है, डिजाइन सियर फोर्स, या बोल सकते हो स्ट्रेंथ, यहां पे क्या लिख सकते हैं, सियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, सियर स्ट्रेंथ, बीम का सियर में मजबूती, ये जो आई सेक्शन है सियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। अच्छा, आपको बताए थे कि जब आई सेक्शन होता है तो ये सियर में कौन सा भाग या पार्ट रोकता है, तो ये जो वेव है ना सर, ये वेव इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द सियर, ये पूरा जो इसका ये वाला जो पार्ट है यही सियर को रोकता है, ये सियर को रोकता है, यही रोकेगा ना। तो अगर इसका डेप्थ ऑफ वेव है ये TW है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वेव, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, डेप्थ ऑफ या थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, और H जो है वो पूरा का पूरा ओवरऑल हाइट है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सर V कैसे निकलेगा और VD कैसे निकलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। अगर बात करते हैं इस ये पहले आप लिखो, ऐसे जैसे लिखवाए ना बिल्कुल इसी तरह से लिखना, एकदम एज इट इज ऐसे ही लिखो कि बेंडिंग स्ट्रेंथ इन बीम अगर 0.6 VD से बड़ा है उसके लिए पूरा कंडीशन बता रहे हैं। दूसरा चीज है उस पर भी हम लोग आएंगे, सेकेंड जो पार्ट है उस पर भी आएंगे, ठीक है, आगे भी हम लोग इस पे देखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन होता है कि सियर फोर्स ड्यू टू लोड, ये जो V है वो क्या होता है और VD है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो बीम है तो लोड तो लगेगा ही, UDL लगे चाहे पॉइंट लोड लगे। मान लो बाबू कि एक बीम है और इस बीम के ऊपर UDL लग रहा है, W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर ये लोड लग रहा है, ठीक है, W किलो न्यूटन लोड लग रहा है, UDL है। तो इसका सियर फोर्स डायग्राम होगा, अगर सपोर्ट रिएक्शन लिखोगे तो WL/2 यहां पे आएगा और यहां पे भी सपोर्ट रिएक्शन WL/2 होगा। ये जो वैल्यू है वो RA का वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है वो RB का वैल्यू है, सपोर्ट रिएक्शन। इसका सियर फोर्स का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा, मैक्सिमम सियर जो होगा यहां पे होगा, इसका वैल्यू कितना होगा WL/2, यहां पे सियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा WL/2, और बीचों बीच में जहां पे मैक्सिमम मोमेंट होगा वहां पे सियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो मैक्सिमम सियर जो होगा, जो मैक्सिमम सियर है जो अप्लाई हो रहा है यही V है, V का वैल्यू क्या हो गया WL/2, ये हो गया सियर फोर्स जो बीम के ऊपर लग रहा है। आगे इतना बात समझ में, यानी इस बीम के ऊपर जो सियर फोर्स V होगा लगने वाला, ये क्या है सियर फोर्स, यानी वर्किंग सियर, ये बोल सकते हो वर्किंग सियर फोर्स, इट इज बेटर टू से कि ये सियर फोर्स है वो लग रहा है, ये वर्किंग सियर फोर्स या डिजाइन सियर फोर्स बोल सकता है, सियर फोर्स ड्यू टू लोड, और क्या बोल सकते हैं इसको डिजाइन सियर फोर्स, यानी जो उसके ऊपर लग रहा है, अरे इतना ही सियर आएगा ना, SFD देखो WL/2। आ गया समझ में। अगर ये बीम जो है वो बना हुआ है किसका, स्टील का, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है, फोर्स बटे क्या होता है बाबू, एरिया होता है। तो अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहे तो आपको स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा,
आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे VD जो है शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस गुने एरिया, और बीम का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो Fy है। शियर में आप लोगे तो जब भी बोले थे कि जब भी शियर आएगा तो नीचे √3 होगा, ठीक है, और यहां पे गामा m0 होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और गुने एरिया ऑफ द वेव, जो एरिया होगा वो हम बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द वेव विच इज गोइंग टू टेक द शियर, जिसका वैल्यू H गुने TW होगा। दिस इज द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, और गुने क्या करना पड़ेगा, ये आपको जो दिख रहा है ना स्ट्रेस गुने एरिया, यहां पे बच्चा आपको फोर्स जो है वो स्ट्रेस गुने एरिया होता है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी स्ट्रेस, और एरिया क्या हो जाएगा H, जो उसका ओवरऑल हाइट है, गुने थिकनेस ऑफ वेव। यहां से आपको VD का वैल्यू निकलेगा। बीम का जो मजबूती है शियर में, यहां से पता चल गया, अरे हाँ कि ना, यहां पे पता चल गया कि शियर है। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कंपेयर कर लो, मान लो इसका वैल्यू 200 आ गया, उसका वैल्यू 100 आ गया, कंपेयर करेंगे कि ये वाला केस है कि वैलिड हो रहा है कि नहीं। दिस इज द लो शियर केस, इसको, इस केस को बोला जाता है लो शियर केस। पहले इसको लिखो, पहले इतना है उसको नोट करो, आप इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ये सब काम आएगा, ये काम आएगा। इन केस ऑफ लो शियर इन बीम, लो शियर आ रहा है, कैसे लो शियर बनता है बाबू, लिखना यहां पे लिख देते हैं, इन केस ऑफ लो शियर, इन केस ऑफ लो शियर यानी शियर फोर्स का वैल्यू कम है, शियर इन बीम। कहने का मतलब है कि बीम का जो मजबूती है, क्या है बाबू, बीम का मजबूती कितना है शियर में, बीम का शियर में मजबूती कितना है VD, और उसका 60% यानी 0.6 से मल्टीप्लाई किए तो और कम हो गया, फिर भी ये क्या है, लगने वाले शियर से ज्यादा मजबूत है। अगर ये होता है तो, अगर ऐसा होता है कि ये वाला आपको कंडीशन मिला, तभी जाके बीम का जो मोमेंट में मजबूती होगा, जो उसका बीम रोकने का क्षमता होगा, वो कितना होगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है MD क्या होता है, तो सर हम लोग जानते हैं कि M/I, और क्या होता है सिग्मा बटे बाई होता है, बाई जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, M जो होगा ये क्या हो जाएगा Fy गुने I बटे बाई, और यहां पे मोमेंट है वो क्या ऐसे लिख दें Fy गुने Z हो गया, वो क्या हो गया सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अगर सेक्शन प्लास्टिक में जाता है तो ये P हो जाएगा, ZP हो जाएगा, यानी प्लास्टिक मोमेंट आ रहा है, इतना बात समझ में। और उसके बाद यहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, वो गामा m0 लगाना पड़ेगा, आ गया समझ में ये। तो यहां पे डिजाइन मोमेंट यानी मोमेंट रोकने का जो कैपेसिटी होगा बीम का, वो Fy यानी यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा m0, और बीम हम लोग कैसा चूज करते हैं, विच टाइप ऑफ बीम इज बेस्ट सुटेबल, प्लास्टिक, कॉम्पैक्टेड, सेमी कॉम्पैक्टेड या सिलेंडर। ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक सेक्शन इज द बेस्ट सुटेबल सेक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक हियर ZP। और यहां पे प्लास्टिक सेक्शन है तो कोड है तो थोड़ा सा तो बदमाशी करेगा, और यहां पे एक टर्म ला दिया है बीटा का वैल्यू है एक कांस्टेंट है, बीटा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू 1 होगा। अरे रखो ना रखो क्या दिक्कत है, 4 प्लास्टिक सेक्शन के लिए जो बीटा का वैल्यू है वो कितना होता है 1 होता है, बीटा गुने Fy बटे गामा नॉट इंटू ZP का वैल्यू सब दिया हुआ रहेगा, एक एक चीज स्टील टेबल और कोड में दिया हुआ है। याद करो बाबू, आपको कभी हम बताए थे कि क्या कंडीशन होता है सेक्शन का, किस सेक्शन का बात करें, प्लास्टिक सेक्शन का क्या कंडीशन होता है। तो प्लास्टिक सेक्शन का कंडीशन होता है सर कि अगर ये वैल्यू जो है वो B बाई TF, ये जो B है विड्थ, और इसका जो थिकनेस TF, B बटे TF थिकनेस ऑफ लेंस, अगर ये जो वैल्यू है ये छोटा हो जाए 9.4 इप्सिलॉन से, इप्सिलॉन का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो B बटे TF ये वैल्यू का रेशियो 9.4 से छोटा हो जाए तो सेक्शन प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे है। तो ये जो वैल्यू है लिखा हुआ है ZP Fy गामा m0, ठीक है। तो यहां पे बीटा का वैल्यू बीटा B कर लेना, बीटा ही चलता है मार्केट में आजकल, यही ट्रेंड में, लिख लो बीटा B जो होगा वो 1 होगा फॉर द प्लास्टिक सेक्शन। दिस इज द मजबूती, क्या बोल रहे बाबू, जो होता है ना कि बीम कितना तगड़ा है मोमेंट में, बोलते हैं ना कि कितना मजबूत है, तो मोमेंट में ये बता रहा है उसका कैपेसिटी,
यानी ये बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ आई सेक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन बेंडिंग, वो बेंडिंग में कितना मजबूत है। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, अरे लड़ा के देख लेंगे, होता है ना, बोलता है कि क्वेश्चन लड़ गया, तुम लोग बोलता है मतलब जो दिए वही आ गया। तो इधर से जो लोड लग रहा है तो लोड जो है वो बीम को तोड़ने की कोशिश करेगा, इधर से बीम को आपको मजबूती चेक करना है। तो ये बीम का मजबूती बता रहा है। ये क्या बता रहा है, हिंदी में लिख दे, मजबूती बता रहा है, मजबूती बीम का, ठीक है। तो वही चुनो जो मजबूत है, तो ये बीम का मजबूती बता रहा है। तो बेंडिंग में बीम का ये हो गया स्ट्रेंथ एफ वाई बटे गामा एम नॉट। तो तुम लोग वही चीज पढ़ा है ना रे, एम बाई आई सिग्मा बटे बाई, उसी से ये रिलेट होके आया है। सिग्मा बटे बाई, सिग्मा के जगह पे यहाँ पे एफ वाई भी लिखते थे तो एफ वाई हो जाएगा, यानी स्टील का है तो एफ वाई ही लेना पड़ेगा। एफ वाई क्या रिप्रेजेंट करा है, एफ वाई रिप्रेजेंट करा है कि ये लोहा है। हम लोग जो भी सेक्शन लेते हैं वो तो लोहे का होता है, तो एफ वाई है वो लोहा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम और उधर चला गया एफ वाई और ये हो जाएगा आई बटे बाई सेक्शन मॉडुलस, और हम लोग प्लास्टिक सेक्शन चूज करेंगे तो ये वैल्यू जेडपी लेना होगा। और यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी मटेरियल को थोड़ा सा अपने साइड में रखना होगा ताकि उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा रहे, लोड लगाए तो टूटे ना, तो स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल दिए। रिजर्व चीज अलग चीज है, टूटने के बाद भी उसमें जान बचा हुआ है, वो हो गया रिजर्व स्ट्रेंथ। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसको खिला पिला के मोटा कर दिए हैं ताकि भिड़ सके, लड़ सके, वो अलग चीज है। पता चला खिला पिला के मोटा कर दिए और उसके अंदर स्ट्रेंथ बचा हुआ है। तो किसी चीज को मजबूत बनाना इज द अदर थिंग, और उसमें स्ट्रेंथ रिजर्व है वो अलग चीज। मान लो तुमको मम्मी पापा खिला पिला के तुमको मोटा तगड़ा बना दिए घी खिला के, और तुम किसी से लड़ ही नहीं रहा है, कोई काम ही का नहीं है, तो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो सब रिजर्व हो गया, लेकिन तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ाया गया, तुमको मजबूती दिया गया। आ रहा है इतना बात समझ में, चलो ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। In the next video lecture, we are going to solve a numerical problem which is based on these topic। ये numerical अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि 2-3 numerical आपको करवा दे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो तुमको तो याद ही होगा, यूडीएल है तो WL² बटे 8 बेंडिंग मोमेंट होगा। अरे सिंपली सपोर्टेड बीम होता है गधा, तो तुम लोग भूल गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सब याद रखेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, और मैक्सिमम मोमेंट जो होगा यहाँ पे कितना होगा, तो WL² बटे 8 होगा। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, तो WL बटे 2, जितना सपोर्ट रिएक्शन आएगा इतना ही शियर फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। गधा क्वेश्चन के बगल में लिखते भी चलोगे सब, ठीक है। तो ये BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये क्या SFD। सर क्या इतना से ही मेरा काम हो जाएगा, तो जी बिल्कुल, जो एकदम आसान वाला चीज है ना वही है, आपको SFD BMD नहीं पढ़ना है, ये चीज बेसिक जो है वो आपको याद होना चाहिए कि WL² बटे 8 होता है, ठीक है। देखो क्या कब हो रहा है कि डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम बताओ कि कौन सा बीम सबसे सुटेबल होगा। ऑफ स्पैन 5 मीटर, जिसका लेंथ कितना मीटर है, 5 मीटर है, बहुत बढ़िया 5 मीटर है, देख लिए अच्छा चीज है। कैरिंग ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, इसके ऊपर एक रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर रखा हुआ है कि मतलब आई सेक्शन होता है ना रे गधा, तुम लोग आई सेक्शन देखा है ना। मान लो ये आई सेक्शन है, तो ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर एक कंक्रीट का फ्लोर है वो रखा हुआ है, ठीक है। और क्या रियस्ट्रेन है कि अनरियस्ट्रेन है, आगे देख लेते हैं। कैरिंग ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लैटरल रियस्ट्रेन, और इसको ऐसे रखा गया है कि ये लैटरल रियस्ट्रेन प्रोवाइड करा, यानी इसको अच्छे से जोड़ दिया गया है। टू द टॉप कंप्रेशन फ्लेंज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज मेड अप, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो 20 किलोन्यूटन पर मीटर का लग रहा है, अप 20 किलोन्यूटन पर मीटर इंपोज्ड लोड, इसके ऊपर जो लगने वाला लाइव लोड है वो 20 किलोन्यूटन पर मीटर है। इंपोज्ड लोड ऑलरेडी बता चुके हैं कि लाइव लोड होता है 20 किलोन्यूटन पर मीटर, डेड लोड होता है। एज्यूम ग्रेड ऑफ स्टील, एज्यूम ग्रेड ऑफ स्टील इज माइल्ड, या लिख सकते हैं एज्यूम माइल्ड स्टील, जो आपने स्टील चूज किया है वो माइल्ड स्टील है। एज्यूम
माइल्ड स्टील, यानी Fe 250 अब उसका Fy का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक बीम का डिजाइन करना है। सब बढ़िया से क्या कर लेगा, वो कोड अपने पास रखेगा। कौन सा बीम चूज करे, तुमको बताए थे कौन सा बीम चूज करना है, जिसका वजन कम हो, हल्का वाला बीम यूज करना है ताकि इकोनॉमिकल हो। पहले ऐसा बीम चूज करना है कि जिसके ऊपर ये दोनों लोड, लाइव लोड जो टिका के रखे हैं, जो डेड लोड टिका के रखे हैं, जो लोड उसके ऊपर लगा दिए हैं, उस लोड के करस्पॉन्डिंग बीम मजबूत रहे। साथ ही साथ ये हमको चूज करना कि वो इकोनॉमिकल भी हो जाए। ऐसा नहीं कि एकदम मोटा मोटा बीम बना दिए, घर बनाना है पिलर दे दिए ब्रिज वाला, अरे ब्रिज के पिलर से घर थोड़े ना बनता है। तो यही यहां पे कॉमन सेंस लगाना है कि स्टील टेबल में 50 गो सेक्शन दिया हुआ है, उस 50 सेक्शन में से एक को कोई उठा के तुमको बीम में लगा देना है। अब यहां पे डिजाइन का न्यूमेरिकल हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, गधा सब भीड़ मत जाना कि तुम्हारा गलत है कि मेरा। 50 को तुमको बीम चुनने के लिए दिए, कोई अलग अलग चुनेगा, कोई गलत होगा क्या? नहीं, गलत वो होगा जो गलत बीम चूज कर लेगा। ऐसा बीम जो फट से टूट जाए, लोड लगाए टूट गया, अगर वो चूज किया है तो गलत है। इसके अलावा कोई भी तुम बीम चूज करो, बस टूटना नहीं चाहिए, जो भी लोड अप्लाई करो टूटना नहीं चाहिए। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।